वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न, राजनीतिक दर्शन से आप क्या समझते हैं? उत्तर 1। राजनीतिक दर्शन दर्शन की वह शाखा जो सबसे सार स्तर पर राजनीतिक राय में शामिल अवधारणाओं और तर्कों से संबंधित है। राजनीतिक शब्द का अर्थ ही राजनीतिक दर्शन की प्रमुख समस्याओं में से एक है। मोटे तौर पर, हालांकि, उन सभी प्रथाओं और संस्थानों को राजनीतिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो सरकार से संबंधित हैं। 2। राजनीतिक दर्शन की केंद्रीय समस्या यह है कि जनता को कैसे नियमित किया जा सके ताकि अस्तित्व को बनाए रखा जा सके और मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। 3। मानव अनुभव के सभी पहलुओं की तरह, राजनीतिक दर्शन पर्यावरण और मन के दायरे और सीमाओं से वातानुकूलित है, और क्रमिक राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा बारहमासी समस्याओं के लिए दिए गए उत्तर उनके समय के ज्ञान और मान्यताओं को दर्शाते हैं। 4। राजनीतिक दर्शन राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन के अध्ययन से अलग, वर्णनात्मक की तुलना में अधिक सैद्धांतिक और प्रामाणिक है। यह अनिवार्य रूप से सामान्य दर्शन से संबंधित है और स्वयं सांस्कृतिक मानव विज्ञान, समाजशास्त्र का विषय है। 5। एक प्रामाणिक अनुशासन के रूप में यह इस बात से संबंधित है कि तथ्यों के विवरण के बजाय विभिन्न मान्यताओं पर क्या होना चाहिए और इस उद्देश्य को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। हालांकि कोई भी यथार्थवादी राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक रूप से इन तथ्यों से संबंधित नहीं है। इस प्रकार राजनीतिक दर्शन का ज्यादा सरोकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए, दबाव समूह कैसे काम करते हैं, या मतदान की विभिन्न प्रणालियों द्वारा कैसे निर्णय लिए जाते हैं, या किसी विशेष दर्शन के आलोक में पूरी राजनीतिक प्रक्रिया के उद्देश्य क्या होने चाहिए। 6। इस प्रकार राजनीतिक दर्शन के बीच एक अंतर है, जो क्रमिक सिद्धांतकारों के विश्व दृष्टिकोण को दर्शाता है, और जो उनकी ऐतिहासिक सेटिंग्स की सराहना की मांग करता है। 7। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान उचित है, जिसे जहां तक विज्ञान कहा जा सकता है, अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है। राजनीतिक दर्शन में हालांकि केवल अव्यावहारिक अटकलें ही नहीं हैं, बल्कि यह अत्यधिक अव्यावहारिक मिथकों को भी जन्म दे सकता है। यह जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जो अच्छाई या बुराई के लिए, धारणाओं के लिए, राजनीतिक कार्रवाई पर निर्णायक परिणाम देता है, जिस पर राजनीतिक जीवन संचालित होता है। 8। इस प्रकार राजनीतिक दर्शन को सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक विषयों में से एक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह निर्णय के मानक निर्धारित करता है और सार्वजनिक शक्ति के उपयोग के लिए रचनात्मक उद्देश्यों को परिभाषित करता है। 9। जिन उद्देश्यों के लिए शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए, उन पर विचार करना पहले की अवधि की तुलना में आज अधिक जरूरी है, क्योंकि मानव जाति के पास यह शक्ति है कि वो या तो एक विश्व सभ्यता का निर्माण करे जिसमें आधुनिक तकनीक मानव जाति को लाभान्वित कर सके, या राजनीतिक मिथकों की खोज में खुद को नष्ट कर लें। राजनीतिक दर्शन के लिए गुंजाइश इस प्रकार महान है, इसके उद्देश्य और सीमाओं का स्पष्टीकरण अत्यावश्यक है। 10। समकालीन स्थिति के इस अनूठे पहलू के बावजूद, और यद्यपि प्राचीन राजनीतिक दर्शन बहुत अलग परिस्थितियों में तैयार किए गए थे, उनका अध्ययन आज भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालता है। सरकार के उद्देश्य, राजनीतिक दायित्व के आधार, राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार, संप्रभुता का आधार, कार्यपालिका का विधायी शक्ति से संबंध, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की प्रकृति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और उनके कई उत्तर भी दिए गए हैं। वे सभी राजनीतिक दर्शन के लिए मौलिक हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने राजनीतिक दर्शन से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research.
yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.